नमस्ते दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय हमारे देश में हुआ है। क्या बार बार धार्मिक जगह से ही फैलने वाले उन्माद को धर्म के जड़ में खोजा जाना जरूरी नहीं है? बार बार यदि उन्माद एक ही धर्म से फैल रहा है, एक ही मजहब से फैल रहा है, देश ही नहीं दुनिया में, तब सत्य को जानना, सबकी सुरक्षा और न्याय के लिए आवाज उठाना जरूरी नहीं है? क्या मेरे घर में आग लगी हो और मैं दमकल को बुलाऊं और बाजू में मेरा दुश्मन दमकल की गाड़ी को आग लगाने का दोष दे या उसको आग लगा दे, तो क्या मेरे घर को जलने दिया जाएगा? तब उस समय सुरक्षा में कौन आएगा? क्या पुलिस उस समय उस सुरक्षा में आ जाएगी? आखिरकार उस ऐन वक्त पर, उस मौके पर तो जो परिवार वाले हैं, कोई भी घटना घट रही है, परिवार वाले हैं जो अपने हैं, वही तो साथ देंगे। जब एक के हाथ में चाकू होता है तो उस समय आप पुलिस को बुलाओगे या उस उन्मादी से अपनी परिवार की रक्षा करोगे? आज देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर ने डर से सबसे बड़ा अन्याय किया है। ऊपर से प्रार्थी को 50,000 रुपए का दंड लगाकर, धर्म का नाम लेकर, पुस्तक का नाम लेकर, कानून को तोड़ने वालों का नाम लेकर के अन्याय का साथ देकर यह कहा है कि आपने जो याचिका डाली थी वो उन्मादी है, वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। ऐसा कुछ भी कुरान में नहीं लिखा है। और जी हां, भविष्य में भी ऐसी कोई याचिका ना आए, ऐसा कोई प्रार्थी ना आए, ऐसी व्यवस्था दे करके उसके ऊपर 50,000 का दंड लगा करके सबसे बड़ा अन्याय किया है आपके साथ। जी हां, हिंदुओं के साथ ही अन्याय किया है। क्योंकि जो पिटीशन डाली गई थी वो कुरान की उन आयतों को लेकर के थी जो सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिम को जड़ से खत्म करने, गैर मुस्लिम के साथ क्या व्यवहार करना है, उन सभी आयतों में यह लिखा हुआ था कि गैर मुस्लिम को नीचा कैसे दिखाना है। और उसी के खिलाफ तो याचिका डाली गई थी वसीम रिजवी ने। आज तक जिसको हम न्याय का सबसे बड़ा मंदिर मानते थे, उसी न्याय के मंदिर में बैठे जजों ने हार मान ली है। किनके सामने? जिहादियों के सामने हार मान ली है। उस सुरक्षा तंत्र ने हार मान ली है। और किसके सामने हार मान ली है? उस पुस्तक का फॉलो करने वालों के आगे हार मान ली है। हमारे शासन तंत्र ने, हमारी व्यवस्था ने, हमारे सरकार ने हार मान ली है और सब चुप बैठे हुए हैं। जब हम न्याय के लिए, सत्य के लिए न्यायपालिका के सबसे बड़े महामहिम को सुरक्षा नहीं दे सकते, तब हमने देश में गृह युद्ध को स्वयं आगे बढ़कर न्योता दे दिया है। और हमारे लिए, हिंदुओं के लिए न्याय के मंदिर के ये सबसे बड़ा अन्याय किया है। अंधी, गूंगी, शक्तिहीन बहुसंख्यक समाज मरने के लिए और अपने परिवार को मरवाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। परंतु वहां ध्यान दीजिए, जैसे आज वसीम रिजवी जी को दबा दिया गया है, कल अगर आप उनके खिलाफ बोलोगे तो आपको भी ऐसे ही दबा दिया जाएगा। सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाने के संबंध में याचिका दाखिल की थी, जो आप सभी को पता ही है। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और साथ ही साथ 50,000 रुपए तक का जुर्माना वसीम रिजवी पर लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 12 अप्रैल याचिका ही खारिज कर दी। इस याचिका में यह डाला गया था कि जो ये 26 आयतें हैं वो जो गैर मुस्लिम है उनके प्रति बड़ी घृणा पैदा करती है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये 26 आयतें भारत के कानून का उल्लंघन करते हैं और उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं। सैयद वसीम रिजवी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज रोहिटन फली नरीमन BR गवई, ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। कुरान में नफरत और कट्टरपंथ बताने वाली बातें जो वसीम रिजवी ने याचिका में दाखिल की थी, उसके पीछे तर्क ये था कि कुरान की इन 26 आयतों में से जो कुछ आयतें हैं वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले हैं, जिन्हें कुरान में बाद में डाला गया है। उन्होंने इस बात का हवाला दिया था कि जब पूरी कुरान है, अल्लाह ताला ने भाईचारे, प्रेम, सहिष्णुता, क्षमा और समानता की बातें की हैं, तो फिर इन 26 आयतों में कत्लो-गारत वाली और कट्टरपंथ वाली बातें कैसे हो सकती हैं? हालांकि जो याचिका दाखिल की थी वसीम रिजवी जी ने, उस याचिका के उलट में वसीम रिजवी जी के ऊपर 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया है। कई कट्टरपंथियों ने उनका सर कलम करने और 20-20 हजार रुपए, किसी ने लाख रुपए तक की घोषणा की थी कि जोन वसीम रिजवी जी का सर कलम करके लाएगा उसको हम इतनी राशि देंगे। इसके हर जाने में वसीम रिजवी जी के परिवार वालों ने भी उनसे नाता तोड़ लिया है। यानी कि एक वो व्यक्ति है जो आपके लिए लड़ रहा है, जो ये कह रहा है कि ये गलत है,
और एक हिंदू समाज है जो सो रहा है, और ऊपर से सारा का सारा तंत्र जिसके खिलाफ है, फिर भी हिंदू समाज जागने का नाम तक नहीं ले रहा है। वो अपने काम पर सुबह जाता है, शाम को सो लेता है, फिर सुबह जाता है, सो लेता है, फिर उसके पड़ोस में कोई घटना होती है, फिर वो देखता है, आंखें बंद करता है, फिर उठ जाता है, फिर सो जाता है। तो ये बातें अभी चल रही है, परंतु हाँ, जिसके घर में आग लगी होती है उसी को पता होता है कि सच्चाई क्या है। या तो पता लग जाता है उसको, फिर वो कहता है हाँ वो सही थे, वो सही बोलते थे, मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। ऐसा हुआ है, ऐसी बहुत सी बार हुआ है। लव जिहादों के केसों में हमने ऐसे सुना है, ऐसी आप बीती सुनी है कि हम भी नहीं मानते थे, परंतु बाद में उन्होंने जब सच्चाई का सामना हुआ तब माना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय आर्य, नमस्ते जी।